Assalamu alaikum class. Today our topic of discussion is cardiovascular disease. पीछे जितना भी हमने हार्ट का टॉपिक था हमारा, हमने वो डिस्कस किया, हार्ट रेट और पल्स रेट को स्टडी किया। आज जो हमने पढ़ना है वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती क्या है? वो डिज़ीज़ जो हार्ट या ब्लड वेजल्स डिजीज़, हार्ट और ब्लड वेजल की जो डिजीज़ होती हैं उन्हें कलेक्टिवली हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। ठीक है, डिजीज़ दैट इन्वॉल्व द हार्ट और ब्लड वेजल्स, कि वो डिज़ीज़ जो हार्ट, जिनमें हार्ट की डिज़ीज़ हो गई और ब्लड वेसल्स की डिज़ीज़ होगी, वो क्या कहलाती हैं? कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कहलाती हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो होती हैं इनके डिसऑर्डर भी सिमिलर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हार्ट और ब्लड वेसल्स, इनकी जितनी भी डिजीज़ होती हैं इनकी काजेज़ सेम होते हैं, इनके मैकेनिज़्म सेम होते हैं, इनके ट्रीटमेंट भी सेम होते हैं जितनी भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती कैसे कैसे हैं? एडवांस स्टेज में होती हैं, डायबिटीज़ पेशेंट, उसके अलावा जिनको हाई ब्लड प्रेशर्स होती है, हाई ब्लड कंसंट्रेशन, ब्लड की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर हाई हो जाना, टोबैको स्मोकिंग से, ओबेसिटी यानी कि मोटापे से होती है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, सुस्त लाइफस्टाइल जिनका होता है उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं, उनके अंदर ज़्यादा खतरा होता है हार्ट और ब्लड वेसल्स डिजीज़ का। जिनके एडवांस है, जो डायबिटीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, बॉडी के अंदर ब्लड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, टोबैको स्मोकिंग करते हो, उनके अलावा ओबेसिटी मोटापा हो और सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो। जो इसकी एग्जांपल्स कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स की हमारी बुक में है, उनमें सबसे पहले है एथेरोस्क्लेरोसिस एंड एट्रियोस्क्लेरोसिस। ये बेसिकली आर्टरीज़ की डिज़ीज़ होती हैं, आर्थोस्क्लेरोसिस एंड आर्टियोस्क्लेरोसिस। ये आर्टरी की डिज़ीज़ है, लेकिन अगर इनका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये डिज़ीज़ फिर हार्ट डिज़ीज़ बन जाती हैं, कि डिज़ीज़ ऑफ आर्टरीज़ एंड आल्सो लीड टू ए हार्ट, कि अगर इनका ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं किया जाए तो ये आर्टरीज से फिर हार्ट की डिज़ीज़ बन जाती हैं। सबसे पहले हम जो देखते हैं वो है आर्थोस्क्लेरोसिस। आर्थोस्क्लेरोसिस ऐसी डिज़ीज़ है जिसके अंदर जो आर्टरीज़ होती हैं ये नैरो हो जाती हैं। आर्टरीज़ नैरो क्यों हो जाती हैं? क्योंकि इनके अंदर अकामुलेशंस हो जाती है फैटी मिनरल्स की, कोलेस्ट्रॉल की एंड फिब्रिन्स की। जब इन सब चीज़ों की इनके अंदर अकामुलेशन हो जाती है तो ये नैरो हो जाती है। नैरो होने की वजह से अब ये एक्सपेंड तो नहीं हो सकती, नो लॉन्गर एक्सपेंड, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। जब प्रॉपरली इनको कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो फिर ब्लड के फ्लो में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है इसके अंदर, ये आर्टरी, जिसकी वजह से फिर ये पेन काज करती है। कि अकामुलेशन ऑफ फैटी मटेरियल्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फिब्रिन इन आर्टरीज़, कि जब आर्टरीज़ के अंदर इन चीज़ों की अकामुलेशंस हो जाती हैं तो आर्टरीज़ फिर नैरो हो जाती है। अब आर्टरीज़ नो लॉन्गर एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी प्रॉपर नहीं हो पा रही होती और एक्सपेंड भी नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से ब्लड मूव थ्रू देम विद द डिफ़िकल्टीज़। जब ब्लड इन आर्टरीज़ के अंदर से मूव करता है तो फिर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है आर्टियोस्क्लेरोसिस। आर्टियोस्क्लेरोसिस जो है ये स्वेयर किस्म की डिजीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है कि आर्टरीज़ की जो वॉल होती है उनके अंदर कैल्शियम की डिकम्पोजिशन हो जाती है। कैल्शियम की डिकम्पोजिशन होने की वजह से आर्टरीज़ नैरो हो जाती हैं। नैरो हो जाने की वजह से उनके अंदर जो प्रॉपरली एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस नहीं हो पा रहा था, और जब ब्लड वहाँ से फ्लो करता है तो फिर डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। उसके अलावा जो एट्रियोस्क्लेरोसिस की सिम्टम्स होती हैं वो सेम एज इट इज़ आर्थोस्क्लेरोसिस की तरह ही होती हैं। नेक्स्ट जो हमने डिज़ीज़ डिस्कस करनी है वह है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हम देखते हैं कि ये टर्म ड्राइव कहाँ से हुई है। मायोकार्डियल मतलब हार्ट मसल्स और इन्फेक्शन मतलब टिश्यूज़ डेथ। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब हार्ट के मसल्स के टिश्यूज़ की डेथ हो जाना, वो क्या कहलाता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शंस कहलाता है। ये मायोकार्डियल इन्फेक्शंस होती क्यों है? कि जब ब्लड की सप्लाई, हार्ट को ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो रही होती, ब्लड की सप्लाई इंटरप्ट हो रही होती है, तब जो है मसल्स के, हार्ट मसल्स के जो टिश्यू होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शंस डिजीज़ काज होती हैं। जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन डिजीज़ का कॉमन नेम है वो है हार्ट अटैक।
ठीक है। तो इसके काजेज क्या होते हैं, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शंस होती क्यों हैं? एक तो ब्लड क्लॉटिंग इन कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर जब ब्लड की क्लॉटिंग होती है तो प्रॉपर हार्ट को ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही होती। जब प्रॉपर हार्ट को ब्लड की सप्लाई नहीं होती तो ब्लड के जो मसल्स होते हैं उनके टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से ये डिजीज़ अकर होती है। सिम्टम क्या है? कॉमन सिम्टम जो हार्ट अटैक की होती है वो चेस्ट पेन होती है, लेकिन ये चेस्ट पेन जो है ये लेफ्ट आर्म में स्टार्ट होती है और रेडिएट कर जाती है जॉ में, निक में, और सम टाइम ये राइट आर्म के अंदर भी चली जाती है, लेकिन कॉमनली जो इसकी सिम्टम होती है वो चेस्ट पेन होती है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट है कि जब इमिडिएटली ट्रीटमेंट इसका किया जाता है तो उस टाइम ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है और स्प्रेन और सबलिंगुअल टैबलेट्स जो है ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट दी जाती है पेशेंट को। मोस्ट केसेस जो स्वेयर किस्म के केसेस होते हैं जिनके अंदर एंजियोप्लास्टी भी की जाती है और बाईपास सर्जरी भी की जाती है। एंजियोप्लास्टी जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है कि मैकेनिकल विडनिंग ऑफ अ नैरो या टोटली ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड वेसल। जो ब्लड वेजल्स होती हैं उनकी मैकेनिकल विडनिंग से या तो उन्हें नैरो किया जाता है या फिर टोटली ब्लड वेजल्स होती हैं उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जो बाईपास सर्जरी है इसके अंदर जो आर्टरीज होती हैं या वेन्स जो ब्लड की सप्लाई कर रही होती हैं हार्ट को, उनको ग्रेफ्ट कर दिया जाता है कॉर्नरी आर्टरीज के साथ, ताकि हार्ट को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई हो और जिसकी वजह से है वो हार्ट जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। पाकिस्तान के अंदर 12% जो अडल्ट की डेथ होती है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से होती हैं। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर 12 मिलियन ऐसे पेशेंट हैं जिनको हाइपरटेंशन की डिजीज़ है। हाइपरटेंशन होने की वजह से हार्ट डिजीज़ काजेज होती हैं और प्रिवेंशन है इसकी जो वो है प्रॉपर बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज। ओवरऑल जो हमारा टॉपिक था वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ था, जिसके अंदर हमने मायोकार्डियल इन्फेक्शन को पढ़ा और आर्थरोस्क्लेरोसिस डिजीज़ को स्टडी किया। नेक्स्ट हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है पेज नंबर 205 के ऊपर। इसमें देखें फर्स्ट MCQs है कि इन मोस्ट प्लांट फूड इज ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ सेक्रोज। बी ऑप्शन। स्टोमेटा क्लोज व्हेन गार्ड सेल लॉस वाटर। जब गार्ड सेल वाटर को लॉस करती हैं तब स्टोमेटा क्या हो जाती हैं? क्लोज हो जाती हैं। ऑप्शन ए ठीक है। थर्ड है कि ट्रेस द पाथवे ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू द प्लांट टू द एटमोसफेयर। के पाथवे हमने बताना है कि किस तरह वाटर जो है वो सॉइल से प्लांट और फिर एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। तो ऑप्शन सी ठीक है। रूट हेयर, एपिडर्मस, कॉर्टेक्स, जाइलम, एंडोडर्मस, इंट्रासेलुलर स्पेसेस इन मेसोफिल सेल और फिर स्टोमेटा। ऑप्शन इसका MCQ 4 है कि व्हेन फिब्रिनोजेंस मेक ब्लड क्लॉट इट्स सेपरेट फ्रॉम ब्लड एंड द रिमाइंडर इज कॉल्ड सीरम। ऑप्शन सी ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट ह्यूमन रेड ब्लड सेल? ऑप्शन ए हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन। हमने पहले भी पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल जो होती है इनकी 4 मंथ लाइफ स्पैन होती है, तो इनकी लाइफ स्पैन लिमिटेड होती है। ऑप्शन ए ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू लेयर इज फाउंड इन ऑल ब्लड वेजल्स? कि कौन से ऐसे टिश्यू लेयर होती हैं जो तमाम ब्लड वेजल्स के अंदर मौजूद होती हैं? तो वो एंडोथीलियम। ऑप्शन बी ठीक है। 7 MCQs है। व्हेन डू द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कब होती है? ड्यूरिंग सिस्टोल। जब सिस्टोल का प्रोसेस हो रहा होता है उस टाइम आर्टरीज क्या हो जाती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ऑप्शन डी ठीक है। MCQs 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द अडल्ट ह्यूमन? अडल्ट ह्यूमन के अंदर कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन्स करती हैं? तो वो पल्मोनरी आर्टरीज करती हैं। ऑप्शन बी ठीक है। 9 MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर हैज़ द थिकेस्ट वॉल इन ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट के अंदर कौन से चैम्बर की वॉल थिक होती है? तो लेफ्ट एट्रियम जो होती हैं इनकी वॉल थिक होती है। ऑप्शन बी ठीक है। 10 MCQs है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम? इट ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन। ऑप्शन ए ठीक है, ये हार्मोन की ट्रांसपोर्ट करता है। MCQs 11 है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग टिश्यू अकर इन?
कौन ब्लड की एक्सचेंज, ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान मटेरियल को एक्सचेंज करता है? तो ये फंक्शन कैपिलरीज़ का होता है। हमने कंपैरिजन वाले जब कंपैरिजन किया था आर्टरीज़, कैपिलरीज़ और वेन का, तो उसमें हमने ये देखा था कि कैपिलरीज़ का क्या फंक्शन होता है कि ये मटेरियल को ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान एक्सचेंज करती हैं। ऑप्शन सी ठीक है। MCQ 12 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स? लिम्फोसाइट, ओजिनोफिल या मोनोसाइट्स? ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन ठीक है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का क्या फंक्शन है? ये रेगुलेट करती हैं ब्लड टेम्परेचर को, वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करती हैं, डिफेंस प्रोवाइड करती हैं। तीनों ऑप्शन ही ठीक है, ऑल ऑफ दीज आएगा। डी ऑप्शन ठीक है इसका। MCQ 14 है कि वेल्व्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड आर फाउंड इन, कि वो वेल्व जो ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकती हैं वो कहाँ होती हैं? आर्टरीज में, वेन, कैपिलरी या ऑल ऑफ द वेन्स के अंदर मौजूद होती हैं। ऑप्शन बी ठीक है। 15 MCQs है कि प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर एंड मेटाबोलाइट्स एंड वेस्ट, सॉल्ट एंड आयन या प्रोटीन? ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी ठीक है। विच ऑफ द दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग का रिस्पॉन्सिबल्स कौन होते हैं? प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स, एर्थ्रियोसाइट्स या बेसोफिल? प्लेटलेट्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड की क्लॉटिंग के, लेकिन ये ब्लड की क्लॉटिंग टेम्परेरी तौर पे कराते हैं, परमानेंट नहीं होती। ऑप्शन 17 MCQ 17 है कि फाइंड द करेक्ट पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। इसका ऑप्शन बी ठीक है कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। 18 MCQs है अ पेशेंट विद द ब्लड ग्रुप ए कैन गिवन द ब्लड ऑफ डोनर हु हैज़? इसका बी ऑप्शन ठीक है कि ब्लड ग्रुप ए और ओ। MCQs 19 है कि द डेथ ऑफ हार्ट टिश्यू इज़ कॉल्ड? जब हार्ट टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस। ऑप्शन सी ठीक है। MCQs 20 है कि व्हाट हैपन्स व्हेन अ मिसमैच ब्लड ग्रुप इज़ इंजेक्टेड इन रेसिपेंट? ऑप्शन सी ठीक है, बोथ ऑफ दीज कैन हैपन। ओके क्लास, आप लोगों का जो सिलेबस है बायो का वो कंप्लीट हो चुका है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।